प्रिय बच्चों, आइए हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है वो फलन की कंटिन्यूटी से रिलेटेड है। कोई भी फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस कब होता है? कंटिन्यूअस को हम लोग सामान्य रूप से जानते हैं लगातार, सतत, यानी फलन हमारा कब सतत है और कब सतत नहीं है, यानी कब कंटिन्यूअस है और कब डिसकंटिन्यूअस है। इस चीज़ को हमें आज सीख लेना है। तो बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। कोई भी फंक्शन हमारे पास है इस तरीके से, सपोज़ कर लेते हैं कि ये y = f(x) एक फलन है और इस फलन एक पॉइंट हम ले लेते हैं x = a और हम ये जानकारी करना चाह रहे हैं कि ये x = a पर हमारा फलन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो ये जानकारी हमको कैसे होगी? इसके लिए हमें क्या करना है कि जब हम किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करना चाह रहे हैं तो हमें तीन चीज़ें मिलनी चाहिए। कौन कौन सी तीन चीज़ें? पहली चीज़ तो है जिस पॉइंट पे हम कंटिन्यूटी पता कर रहे हैं उस पॉइंट पर फंक्शन हो, और फंक्शन हो तो कैसे मालूम पड़ेगा? यानी उस पॉइंट पे जब हम x की वैल्यू रखेंगे फंक्शन में, जो fa बनेगा ये एग्जिस्ट करता हो। एग्जिस्ट करने का मतलब इसकी वैल्यू फाइनाइट हो, पहली बात ये। दूसरी चीज़ ये है इसके लेफ़्ट में एक पॉइंट हो। अब जब लेफ़्ट का पॉइंट है ये कैसे मिलेगा? इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इसके लिए हम LHL निकाल लेंगे, लेफ़्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे। और इसके राइट का जो पॉइंट है ये एग्जिस्ट करता हो, तो राइट का पॉइंट कैसे पता चलेगा? इसके लिए हम लोग RHL निकाल लेंगे। तो ये तीनों चीज़ें फाइनाइट हों और आपस में इक्वल हों, बराबर हों, तो हम कहेंगे फलन हमारा सतत है, कंटिन्यूअस है। यानी फलन सतत होने से तात्पर्य ये हो गया है कि जिस पॉइंट पर हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं उसके लेफ़्ट में भी एक पॉइंट है और राइट में भी पॉइंट है और वो वाला पॉइंट स्वयं में भी है। तो ये तीनों पॉइंट अगर एग्जिस्ट करते हैं तो हम कह देंगे कि फलन हमारा कंटिन्यूअस है। मैथमेटिकली इसको कैसे डिफ़ाइन करते हैं? तो सबसे पहले डिफ़ाइन कर लेते हैं कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है। तो अ फंक्शन y = f(x) is said to be continuous at x = a if क्या कंडीशन होगी? if limit of the function is equal to the function of value is equal to finite। यानी फंक्शन की जो लिमिट है वो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल हो और ये फाइनाइट हो। इस चीज़ को हम दूसरे तरीके से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, और वो क्या है? अगर हम इसको इस तरीके से ना लिखना चाहें तो हम इस तरीके से ले सकते हैं कि सबसे पहले तो फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या हो? वो फाइनाइट हो। सेकंड, LHL = RHL, दैट इज़ लिमिट एग्जिस्ट्स। लिमिट क्या कर रही हो? एग्जिस्ट कर रही हो। तो लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब होता है कि उसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हों। और तीसरी चीज़ है कि ये दोनों चीज़ें जो हमने लिमिट निकाली है फंक्शन की, इस लिमिट की वैल्यू और जो फंक्शन की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं ये दोनों इक्वल हों। तो कोई भी फलन किसी बिंदु x = a पर सतत होता है यदि लिमिट ऑफ द फंक्शन एट a is equal to the value of function। यानी लिमिट x approaches to a f(x) = fa हो तो हम कहेंगे कि फलन हमारा x = a पर सतत है। अब कई बार हमारे पास फलन हमारा सतत नहीं होता है, तो एग्जाम्पल के तौर पे, फिगर के तौर पे यहाँ समझ सकते हैं कि जैसे कई बार फंक्शन सतत कैसे नहीं होगा। जैसे सपोज करिए हमारा फंक्शन ये बना हुआ है, ये पॉइंट हमारे पास है x = a, ये पॉइंट, और इधर का फंक्शन ये है, ये फंक्शन है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए अगर y = f(x) हमारा फलन है तो इस फलन को जब हम देखेंगे तो ये जो पॉइंट हमें मिल रहा है x = a, यानी fa तो मिल रहा है और इसका राइट हैंड लिमिट RHL भी मिल जाएगी हमको।
लेकिन जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, इसका बायां बिंदु ढूंढेंगे तो बायां बिंदु यहाँ पे नहीं है बल्कि यहाँ पे आ जाता है बायां बिंदु, LHL ऊपर हो गया। तो देखिए LHL और FA ये दोनों इक्वल नहीं होंगे क्योंकि ये कॉन्साइड नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के संपाती बिंदु नहीं हैं, ये अलग अलग बिंदु हैं, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ज्योमेट्रिकली हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जब कोई ऐसा फलन होता है, जैसे हमने ये फलन बनाया और यहाँ पर एक गैप है, तो जब गैप है या क्रैक है या कोई फलन टूटा हुआ है, तो ऐसे फलन को हम लोग कहते हैं कि ये फलन हमारा कॉन्टिन्यूअस नहीं है, सतत नहीं है, ये डिसकंटिन्यूअस है। तो ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, लेकिन ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो कॉन्टिन्यूटी का मतलब है कि फलन उस बिंदु पर पूर्ण रूपेण जुड़ा हुआ है, और अगर वो जुड़ा हुआ नहीं है तो ऐसे फलन को हम कहेंगे कि फलन हमारा कॉन्टिन्यूअस नहीं है, वो डिसकंटिन्यूअस है, यानी असतत है। आइए कॉन्टिन्यूटी की कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। कोई भी फंक्शन हमारे पास है तो वो कॉन्टिन्यूटी फ्रॉम लेफ़्ट और कॉन्टिन्यूटी फ्रॉम राइट हो सकती है। तो यहाँ पे हमने कॉन्टिन्यूटी देखी थी, अब देख लेते हैं कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन फ्रॉम लेफ़्ट। तो कोई भी फंक्शन लेफ़्ट से कब कॉन्टिन्यूअस होता है और राइट से कब कॉन्टिन्यूअस होता है, ये समझना पड़ेगा हमें। अगर हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन है, जैसे सपोज करिए ये पॉइंट हमारे पास x = a है, ये कर्व हमारा बना हुआ है यहाँ पर, और इसके बाद में यहाँ से शुरू हो जाता है वक्र, तो ये y = fx फंक्शन है। इसमें देखिए ये जो पॉइंट हम x = a ले रहे हैं, यहाँ पर फंक्शन है, यानी इसकी वैल्यू हम निकालेंगे, यहाँ पे x की जगह पे a रिप्लेस करेंगे तो fa मिल जाएगा, और fa क्या है, ये फाइनाइट है, और इसका एडजेसेंट पॉइंट लेफ़्ट पॉइंट भी है हमारे पास, ये पॉइंट भी है। तो जब लेफ़्ट पॉइंट है तो यहाँ LHL मिल जाएगा हमको, तो LHL भी है और FA भी है। लेकिन जब RHL निकालेंगे तो RHL हमारा यहाँ ऊपर आ जाएगा, यहाँ कहीं पे आ जाएगा RHL, तो RHL इनके इक्वल नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन में देखिए LHL एग्जिस्ट कर रहा है और फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, तो हम इसको कह सकते हैं कि फंक्शन हमारा लेफ़्ट से कॉन्टिन्यूअस है। इसी प्रकार से अगर हमारे पास कोई ऐसा फलन हो कि जैसे यहाँ पे दे रखा है ये, और ये इस तरीके से फलन है, तो यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, तो ये x = a पर फंक्शन मिल रहा है और इसके राइट में भी पॉइंट मिल रहा है, तो यहाँ पे ये FA हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा RHL। लेकिन जब हम इसके लेफ़्ट में आएंगे, a के लेफ़्ट में आएंगे, यहाँ से पहुँचेंगे तो हमें ये पॉइंट मिलेगा LHL। तो LHL और फंक्शन की वैल्यू अलग अलग है, ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं क्योंकि ये दोनों अलग अलग पॉइंट हैं। अच्छा, ये कैसे मालूम पड़ता है कि दोनों की वैल्यू सेम है या सेम नहीं है? तो इसका बहुत आसान तरीका है, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। जिस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू पता करनी हो या लिमिट पता करनी हो, उस पॉइंट से आप y एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लीजिए, यहाँ पहुँचेंगे आप, यही फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी या लिमिट हो जाएगी। अगर आप यहाँ से ड्रॉप करेंगे तो देखिए दोनों पॉइंट आपको अलग अलग मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि लेफ़्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू अलग अलग है, सेम नहीं है, इक्वल नहीं है। तो ये क्या है, फंक्शन की x = a पर फंक्शन है और उसका राइट हैंड लिमिट भी है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो हम कह देंगे फंक्शन हमारा राइट साइड से कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन यहाँ पर लेफ़्ट साइड से कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो कोई भी फंक्शन लेफ़्ट साइड से कब कॉन्टिन्यूअस होता है, तो अ फंक्शन लिख सकते हैं हम लोग डेफिनेशन। देखिए डेफिनेशन जो हमने यहाँ पे लिखी, यही डेफिनेशन हर जगह चलेगी। अ फंक्शन y = fx इज सेट टू बी कॉन्टिन्यूअस फ्रॉम लेफ्ट एट x = a इफ़, यहाँ पर क्या होगा, इसके बाद में देखिए यहाँ पर ये होता है कि इसकी जो लेफ़्ट से है तो लेफ़्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं अ फंक्शन y = fx इज सेट टू बी continuous from left at x = a if क्या हो जाएगा कि इसकी जो लेफ़्ट हैंड लिमिट है वो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल हो जाए और फाइनाइट हो जाए, तो हम कह देंगे फंक्शन इज़ कंटिन्यूअस फ्रॉम द लेफ़्ट। इसी तरीके से अगर हमें कंटिन्यूटी लिखनी है फंक्शन की, कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन फ्रॉम द राइट,
तो जब राइट से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अ फंक्शन इज y इज इक्वल टू एफ एक्स इज सेट टू बी कंटिन्यूअस फ्रॉम राइट एट x इज इक्वल टू a इफ़, यहाँ पे लेफ्ट हैंड की जगह कौन सी लिमिट ले लेंगे, राइट हैंड लिमिट ले लेंगे। तो राइट हैंड लिमिट लेंगे तो राइट साइड से कंटिन्यूस हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो लेफ्ट साइड से कंटिन्यूस हो जाएगा। अब अगर हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन है जो किसी इंटरवल में हमें चेक करना है, जैसे ये पॉइंट पे चेक कर रहे थे, इसी तरीके से हम चेक करना चाह रहे हैं। सपोज करिए हमारे पास ये एक फंक्शन है, यहाँ पे x एक्सिस बना देते हैं, ये y एक्सिस बना देते हैं, और यहाँ पर हम पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट हमारे पास है x इज़ इक्वल टू a, और ये पॉइंट हमारे पास है x इज़ इक्वल टू b। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये जो हमने सर्किल यहाँ पे बनाए हैं, ये ओपन बनाए हैं, खोखले बनाए हैं, यानी इन पॉइंट को इंक्लूड नहीं किया गया है। इसके मतलब इनके बीच का जो इंटरवल हम लेंगे, इसको हम लोग कहते हैं ओपन इंटरवल, और इसे इस तरीके से लिखा जाता है स्मॉल ब्रैकेट में a, b। इसका मतलब होता है कि हमें a और b नहीं लेने हैं, केवल इनके बीच के पॉइंट लेने हैं। इसे हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x a लेस देन x लेस देन b। तो कभी कभी आप देखते हैं कि जब यहाँ पे इस तरीके का साइन लिखा होता है लेस देन, और कभी कभी आप देखेंगे इस तरीके का साइन लगा होता है। तो जब केवल लेस देन का साइन होगा तो ओपन इंटरवल होगा, और जब यहाँ पे इक्वल भी लगा देंगे तो क्लोज इंटरवल होगा। ओपन इंटरवल होगा तो इन पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं करेंगे, और जब क्लोज इंटरवल होगा तो इन पॉइंट को भी इंक्लूड करेंगे। तो हमारे पास यहाँ एक ओपन इंटरवल है a, b, और हमें ये देखना है कि ये जो फंक्शन हमारा यहाँ पे है, अगर y इज़ इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन है, तो ये फंक्शन हमारा इस ओपन इंटरवल में, इस इंटरवल में, यानी इन दोनों पॉइंट के बीच में कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो इसके लिए हमारी क्या डेफिनेशन होगी, अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स इज सेट टू बी कंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल a, b इफ इट इज़ कंटिन्यूअस विद इन एवरी पॉइंट ऑफ a, b। फिर से समझ लीजिए, कोई भी फंक्शन हमारा इस ओपन इंटरवल में कब कंटिन्यूस होता है, जब इस पूरे इंटरवल के हर एक पॉइंट पर वो कंटिन्यूस हो, तो हम कहेंगे कि फंक्शन हमारा ओपन इंटरवल में कंटिन्यूस है। अगर यही हमारे पास क्लोज इंटरवल हो, क्लोज इंटरवल का मतलब ये पूरा पॉइंट भी लिया जाए, यहाँ ये वाला पॉइंट भी लिया जाए, तो जब क्लोज इंटरवल लेंगे तो यहाँ ये स्मॉल ब्रैकेट की जगह पर हम स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे, और यहाँ इज इक्वल टू का भी साइन लगाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि हमें a से b के बीच के सभी पॉइंट लेने हैं, और a को भी लेना है और b को भी लेना है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर आप कि जब हम क्लोज इंटरवल ले रहे हैं तो हमें यहाँ a से लेकर और b तक, इन यहाँ तक सारे बिंदु लेने हैं, इसमें a और b को भी शामिल करना है। तो देखिए, जब हम इस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो इस पॉइंट का लेफ़्ट पॉइंट हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि लेफ़्ट पॉइंट इसके बाहर का हो जाएगा, जबकि राइट पॉइंट मिलेगा। तो जब हम फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो हमें इस पॉइंट पे कंटिन्यूटी जो देखनी होगी वो कहाँ से देखनी होगी, फ्रॉम राइट साइड, क्योंकि यहाँ पे राइट साइड वाला पॉइंट मिलेगा, लेफ्ट वाला पॉइंट तो इंटरवल के बाहर चला जाएगा। इसी तरीके से जब इस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो इसके जब राइट साइड इधर का पॉइंट लेंगे तो ये b के बाहर चला जाएगा, तो बाहर नहीं लेना है, अंदर ही लेना है। तो इसके हम लेफ़्ट का पॉइंट लेंगे, तो यहाँ पे लेफ़्ट का पॉइंट लेंगे तो यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे फ्रॉम लेफ़्ट। तो देखिए, अब कोई भी फंक्शन इस क्लोज इंटरवल में कब कंटिन्यूस होगा, जब इस x इज इक्वल टू a पर क्या हो, कंटिन्यूस फ्रॉम राइट हो, और x इज इक्वल टू b पर क्या हो, कंटिन्यूस फ्रॉम लेफ्ट हो, और इनके बीच के जो पॉइंट हैं जिसको ओपन इंटरवल हम लोग कह रहे थे, उन पॉइंट्स पर भी कंटिन्यूस हो। तो यहाँ पर हम लोग इसकी कंटिन्यूटी की डिफिनेशन लिख सकते हैं, अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स इज continuous in closed interval a, b if। तो कोई भी फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स कंटिन्यूस होता है किसमें, इस क्लोज इंटरवल में। कब होगा, जब तीन चीज़ें हों। पहली चीज़ क्या हो, a पर क्या हो, x इज इक्वल टू a पर क्या हो, कंटिन्यूस फ्रॉम राइट। तो एट x is equal to a, it is continuous from right। इसी को हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो राइट हैंड लिमिट इस फंक्शन की होगी, फंक्शन की, वो इसकी वैल्यू के इक्वल हो जाए।
दूसरी बात क्या हो जाएगी, एट x इज इक्वल टू बी, यानी दूसरी वाली एक्सट्रीमिटी पर, यहाँ पर क्या होगा, कॉन्टिन्यूस कहाँ से होगा, लेफ्ट से होगा, तो लिख देंगे इट इज कॉन्टिन्यूस फ्रॉम लेफ्ट, दैट इज, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, x अप्रोचेज टू b माइनस। ध्यान ये रखना है कि जब b वाले पॉइंट पे चेक करेंगे तो b लेंगे, और जब a वाले पॉइंट पे चेक करेंगे तो a लेंगे, fx इज इक्वल टू fb। और तीसरा पॉइंट क्या है कि इनके बीच के जो पॉइंट हैं, इनके बीच के पॉइंट यानी ओपन इंटरवल, fx इज कॉन्टिन्यूअस इन ओपन इंटरवल a, b। तो यहाँ पे तीन चीज़ें हमें दिखानी पड़ेंगी कि हमारा कोई भी फंक्शन इस ओपन इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है, और इस लेफ़्ट पॉइंट पर जो है यहाँ पर राइट कॉन्टिन्यूटी है, और यहाँ पर राइट पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस फ्रॉम लेफ़्ट है। तो ये चीज़ अगर हम शो कर देंगे तो हमारी कॉन्टिन्यूटी यहाँ पर हो जाएगी। तो हम लोगों ने यहाँ पे कुल मिला के जो कॉन्टिन्यूटी देखी है उसमें किसी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी, उसके बाद में कॉन्टिन्यूटी फ्रॉम लेफ़्ट, कॉन्टिन्यूटी फ्रॉम राइट, कॉन्टिन्यूटी इन ओपन इंटरवल एंड कॉन्टिन्यूटी इन क्लोज इंटरवल। इतनी चीज़ें हमको लिख लेनी है। आप वीडियो को पॉज कर करके इत्मीनान से सारी डिफिनेशंस को हिंदी या इंग्लिश में लिख सकते हैं। आइए कॉन्टिन्यूटी का अलजेब्रा पढ़ लेते हैं। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा फंक्शन हैं और वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हैं तो उनको आपस में जोड़ने पे, घटाने पर, गुणा करने पर, भाग करने पर, या उनका कंपोजिशन करने पे जो फंक्शन हमें मिलेगा उस फंक्शन में कॉन्टिन्यूटी क्या, किस तरीके से वेरी करती है, किस तरीके से चेंज होती है, उसको हम लोग सीख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हमारे पास सपोज़ कर लेते हैं कि y इज़ इक्वल टू f1x और y इज़ इक्वल टू f2x, ये दो फंक्शन हैं। ये f1x इसका डोमेन है d1 और इसका डोमेन है d2। डोमेन मीन्स द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड। तो अब पहला फंक्शन हमारा d1 डोमेन में डिफाइंड है और दूसरा फंक्शन हमारा d2 डोमेन में डिफाइंड है। अब ये दो फंक्शन हमारे पास हैं। जब ये दो फंक्शन हमारे पास हैं तो अलग अलग ये फंक्शन क्या हैं, कॉन्टिन्यूअस हैं। ये भी कॉन्टिन्यूअस है, ये किसमें है, d1 में कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस, और ये d2 में कॉन्टिन्यूअस है। अलग अलग ये कॉन्टिन्यूअस हैं। अब हम ये जानना चाहते हैं कि जब ये दो फंक्शन अलग अलग डोमेन d1 और d2 में कॉन्टिन्यूअस हैं तो इन दोनों फंक्शंस को जब हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे या फिर इनका कंपोजिशन निकालेंगे तो जो फंक्शन हमको मिलेगा वो कैसा फंक्शन होगा, और अगर वो कॉन्टिन्यूअस है या डिसकॉन्टिन्यूअस है तो कहाँ पे कॉन्टिन्यूअस होगा, किस डोमेन में कॉन्टिन्यूअस होगा, किस डोमेन में डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। ये चीज़ अगर हमें पता करनी है तो यहाँ पे देखिए हम लोग इसको बहुत सरल तरीके से सीख सकते हैं। तो पहला जैसे फंक्शन हमारे पास f1 है और दूसरा फंक्शन f2 है। शार्ट में हम f1x को केवल f1 लिखते हैं। तो पहला फंक्शन f1 है, दूसरा f2 है। तो f1 प्लस f2 या f1 माइनस f2 या f1 इंटू f2। कई बुक्स में f2 की जगह पर gx लिखा होता है। तो fx और gx, तो gx और f2 सेम चीज़ है। यहाँ पे ये तीन फंक्शन हमने ले लिए, यहाँ पे एडिशन कर लिया है, सब्ट्रैक्शन किया और उनका प्रोडक्ट कर लिया है। ये तीनों फंक्शन होते हैं कॉन्टिन्यूअस। क्या होंगे, आर कॉन्टिन्यूअस इन d1 इंटरसेक्शन d2। बात को समझिए, पहला फंक्शन d1 में कॉन्टिन्यूअस है, दूसरा फंक्शन d2 में कॉन्टिन्यूअस है। तो इन दोनों को ऐड करने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर और मल्टीप्लाई करने पर, प्रोडक्ट करने पर जो फंक्शन हमें मिलते हैं, ये जो रिजल्ट मिलेगा इसका, ये भी कॉन्टिन्यूअस होंगे। किस में कॉन्टिन्यूअस होंगे, इन दोनों के कॉमन डोमेन में। ऐसे बिंदुओं पर ये फलन हमारे सतत होते हैं जो इन दोनों में उभयनिष्ठ हों। तो इन दोनों के उभयनिष्ठ बिंदुओं पर कॉमन डोमेन में ये तीनों फलन हमारे कॉन्टिन्यूअस हो जाएंगे। पहली चीज़। दूसरी चीज़ हमें देखनी यहाँ पे है कि अगर हम डिवाइड करते हैं तो f1 अपान f2
तो ये भी कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। इज़ अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज़ कॉन्टिन्यूस इन D1 इंटरसेक्शन D2 माइनस x सच दैट f2x इज इक्वल टू 0। तो हमें क्या करना है यहाँ पर, देखिए ध्यान से, यहाँ पर भी हमने कॉमन डोमेन ही लिया, उन दोनों के कॉमन पॉइंट ले लिए हैं, लेकिन उनमें से हमने वो x की वैल्यूज़ हटा दी हैं, डिलीट कर दी हैं, जिनके लिए f2x क्या है, 0 है। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि f2x जब ये डिनोमिनेटर हमारा 0 बन जाएगा तो f1/0 करेंगे तो या तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म आएगी या फिर हमारे पास ये इनफाइनाइट होगा। दोनों ही डिफाइंड नहीं होते हैं, इसलिए हमने वो वैल्यूज़ निकाल दी हैं जिसके लिए ये वाला हमारा जो पार्ट है f1/f2 डिफाइंड ना हो। तो इसमें से हमें x के वे सभी मान हटा देने हैं, सबट्रैक्ट कर देने हैं जिनको f2 में रिप्लेस करने पर वो 0 बन रहा हो। इसके बाद में हमारे पास तीसरा आता है कि हम अगर इन दोनों फंक्शन का कंपोजिशन कर लें, f1 इंटू f2, f1 कंपोजिशन f2 और f2 कंपोजिशन f1। आपको कंपोजिशन मालूम होगा, अगर नहीं मालूम हो तो चार्ट में देख लीजिए। इसको हम लोग इस तरीके से कुछ डिफाइन करते हैं, f1 कंपोजिशन f2 इज इक्वल टू f1 इंटू f2 ऑफ x। इस तरीके से इसकी डेफिनेशन है। कहीं फंक्शन के जब टॉपिक पढ़ेंगे फंक्शन, तो वहाँ पर हम लोग इसका कंपोजिशन डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए यहाँ पे ये हमारे पास है कि जब f1 कंपोजिशन f2 या f2 कंपोजिशन f1 निकालते हैं तो ये भी क्या होता है, इज़ आल्सो कॉन्टिन्यूअस इन D1 इंटरसेक्शन D2। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास कोई दो फंक्शन हैं और वो डोमेन D1 और D2 में क्रमशः अलग अलग कॉन्टिन्यूस हैं, तो उन दोनों को जोड़ने पर, घटाने पर, गुणा करने पर या उनका कंपोजिशन निकालने पर वो D1 इंटरसेक्शन D2 में कॉन्टिन्यूस होते हैं, और उनको डिवाइड करने पर f1/f2 करते हैं तो वो कॉन्टिन्यूस कहाँ होंगे, उसका डोमेन होगा D1 इंटरसेक्शन D2 माइनस x के वे मान लिख देंगे जिनको f2 में रिप्लेस करने पर वो 0 बन रहा हो। आइए कुछ थ्योरम्स देख लेते हैं कॉन्टिन्यूटी के बारे में। कुछ फलन ऐसे होते हैं जो कॉन्टिन्यूस होते हैं, वो हमको याद होने चाहिए, हमको मालूम होने चाहिए कि कौन कौन से ऐसे फलन हैं जो कॉन्टिन्यूस होते हैं और कौन कौन से ऐसे फलन हैं जो कॉन्टिन्यूस नहीं होते हैं, डिसकॉन्टिन्यूस होते हैं। तो कॉन्टिन्यूस फंक्शंस में हम लोग देख लेते हैं दो प्रकार के फलनों को इन्होंने क्लासीफाई किया है। एक तो कॉन्टिन्यूटी इन R, कॉन्टिन्यूटी इन R से मीन्स रेशनल नंबर, रियल नंबर, सॉरी रियल नंबर्स में, यानी रियल नंबर्स में कौन कौन से फंक्शन हमारे कॉन्टिन्यूस होते हैं, तो ये हमको मालूम होना चाहिए। तो ये इसके लिए देखिए, एक तो हमारे पास है कांस्टेंट फंक्शन। सबसे पहला क्या है, k, इसको हम लोग क्या कहेंगे, कांस्टेंट फंक्शन। दूसरा हमारे पास है x, इसको हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन। तीसरा हमारे पास होता है पॉलिनोमियल फंक्शन, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस an x रेज टू n। इसको कहते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन, यानी बहुपद फलन इसको कहेंगे। उसके बाद में हमारे पास आ जाता है जैसे मॉडुलस फंक्शन, इसको क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी कहते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, यानी मापांक फलन या मॉडुलस फंक्शन भी कहते हैं। उसके बाद में आता है e रेज टू x या a रेज टू x, इनको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इस फंक्शन में ख़ास बात ये होती है कि बेस में कांस्टेंट होता है और एक्सपोनेंट जो होता है, जो पावर होती है, वो वेरिएबल होता है। इसके बाद में हमारे पास आ जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। ट्रिग्नोमेट्रिक में साइन x
कॉस एक्स, और उसके बाद में आ जाते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। उसके बाद में आते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में tan इन्वर्स एक्स और cot इन्वर्स एक्स, ये कुछ मुख्य फंक्शन हैं जो हर एक रियल नंबर के लिए हमारे जो फंक्शन हैं ये कंटिन्यूस होते हैं। इनको हमें याद भी रखना है। आप कहीं पे नोट करें इनको डिटेल में, और इनको याद रखें कि रियल नंबर्स के लिए कौन कौन से फंक्शन हमारे कंटिन्यूस होते हैं। तो उसके लिए उसमें कांस्टेंट आ जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा, पॉलिनोमियल आ जाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक में साइन और कॉस आ जाएंगे, tan इन्वर्स और cot इन्वर्स आ जाएंगे हमारे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में। एक और फंक्शन हम लोग याद रखेंगे जिसका बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं रेशनल फंक्शन। तो रेशनल फंक्शन इज इक्वल टू होता है P ऑफ x अपान Q ऑफ x। यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि QX 0 नहीं होना चाहिए। तो ये फंक्शन क्या है, इसमें PX और QX क्या है, PX एंड QX आर पॉलिनोमियल, यानी PX और QX दोनों जो है क्या है, ये बहुपद हों। अगर ये दोनों बहुपद हैं तो हमारा ये जो एक्सप्रेशन है क्या बन जाएगा, रेशनल एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो ऐसे जो फलन हमारे पास होंगे, ये सभी फलन हमारे R में कॉन्टीन्यूअस होते हैं। कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो R में कॉन्टीन्यूअस तो नहीं होते हैं, लेकिन वो अपने डोमेन में कॉन्टीन्यूअस होते हैं। तो उनके लिए हमें क्या करना, उनका हमें डोमेन भी मालूम होना चाहिए। जब चैप्टर आप पढ़ेंगे फंक्शन, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। रिलेशन और फंक्शन चैप्टर जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में पढ़ी जाएंगी, और पढ़नी चाहिए भी आपको। इन सभी के ग्राफ, इन सभी का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन और इनका डोमेन, इनकी रेंज, ये सारी चीज़ें हमको वहाँ पर मालूम होनी चाहिए। तो फिलहाल यहाँ पर हम लोग दूसरा पार्ट पढ़ते हैं कि ऐसे कौन से फंक्शन हैं जो अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूस हैं। तो फंक्शंस continuous in their respective domains। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि ऐसे कौन से फंक्शन हैं जो अपने डोमेन में कंटिन्यूस होते हैं। तो इनमें सबसे पहला आता है लॉगरिथमिक फंक्शन। तो log x, ये इसका डोमेन होता है r+, यानी इसका डोमेन क्या है, R+ है। हम सबके डोमेन नहीं लिख रहे हैं, बाद में जब कभी फंक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पे आएंगे। तो ये इसका R+ का मतलब होता है सभी धनात्मक वास्तविक संख्याओं के लिए, पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए डिफाइन होता है log, और उसी में ये हमारा हो जाता है आपका कंटिन्यूअस। इसके अलावा और फंक्शन है, और फंक्शन में क्या आता है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में हमने साइन कॉस यहाँ लिया था, तो साइन कॉस के अलावा बचे कौन से, जैसे tan बच गया, एक कॉट बच गया, एक सेक बच गया, और एक कॉसेक बच गया, कॉसेक एक्स। तो देखिए tan और सेक, ये दो फंक्शन जो होते हैं इनका डोमेन होता है r-2n+1 इंटू π/2 वेयर n बिलोंग्स टू z। ये आता है हमारे पास डोमेन। तो R में से हम क्या करना है, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 निकाल देंगे। बाकी सारे एंगल्स के लिए ये tan और sec दोनों क्या हो जाते हैं, हमारे कंटिन्यूस फंक्शन। इसी प्रकार से cot और cosec, ये दोनों, इनका डोमेन होता है r-n π, जहाँ पे n की वैल्यू क्या है, n कोई एक पूर्णांक है। तो ये हमारे पास फंक्शन आ गया। इसी तरीके से आपका साइन इन्वर्स x है, कॉस इन्वर्स x है, और सेक इन्वर्स x एंड द कॉसेक इन्वर्स x है। इन दोनों का डोमेन जो होता है वो -1 to +1 होता है, और इनका डोमेन जो होता है वो -∞ to 1 यूनियन 1 to ∞। ये सेक इन्वर्स और कॉसेक इन्वर्स का होता है। तो चलिए, हमने डोमेन भी सबके यहाँ पे लिख दिए हैं, ये नीचे डोमेन ही लिखे हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जैसे log x है, अब log x किसी क्वेश्चन में हमारे पास आ गया और इंटरवल हमारे पास सपोज करिए दे रखा है -2 to 7। अब इस इंटरवल में अगर हमें देखना पड़े कि ये log x
हमारा कॉन्टीन्यूस है कि नहीं है। तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि ये जो log x है, ये जब नंबर लाइन बनाएंगे यहाँ -2 to 7 करेंगे तो log x केवल पॉजिटिव नंबर्स के लिए डिफ़ाइन होता है। तो 0 से जो बड़ी संख्याएं होती हैं इनके लिए ही log हमारा डिफ़ाइन होता है और इन्हीं में ये कॉन्टीन्यूस होता है। तो यहाँ पर चूँकि ये माइनस वाला पार्ट भी आ रहा है, इसका मतलब ये माइनस वाले पार्ट में कॉन्टीन्यूस नहीं होगा। तो कोई भी फंक्शन जो किसी पॉइंट पर कॉन्टीन्यूस नहीं होता है उसको हम लोग कहते हैं डिसकंटिन्यूड। तो डिसकंटिन्यूटी की परिभाषा क्या है? अ फंक्शन इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूअस एट अ पॉइंट इफ़ इट इज़ नॉट कंटिन्यूस एट दैट पॉइंट। तो कोई भी फलन किसी बिंदु पर असतत होता है यदि वह उस बिंदु पर सतत ना हो। तो प्रिय बच्चों, देखिए हम लोग कंटिन्यूटी की कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ रहे थे और कॉन्सेप्ट को मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे से सीखना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट हमारी समझ में आ जाता है तो फिर हमें कोई दिक्कत किसी भी क्वेश्चन में नहीं आएगी। तो इसका कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट आप जो मैथमेटिकल पार्ट है वो भी सीखें और इसका जो ज्योमेट्रिकल पार्ट है ग्राफ बना के जो हम लोग करते हैं उसको भी आप लोग बनाएं और सीखें। इस वीडियो में केवल कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी क्या होती है इसके बारे में ही हम लोगों ने चर्चा की है। अगले वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग डिसकंटिन्यूटी की टाइप क्या होते हैं, कितने टाइप की डिसकंटिन्यूटी होती है, इस पर चर्चा करेंगे और उसके बाद में कुछ एग्जाम्पल लेंगे, चेक करेंगे कि कौन से फंक्शन कब कंटिन्यूस हैं और कब डिसकंटिन्यूस हैं। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप लोग इसको पढ़िए, सीखिए और इसको एंजॉय करिए। थैंक यू वेरी मच।